नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी उन्हीं वशीकरण बाबाओं के कारनामों की श्रृंखला की अगली कड़ी है, जिन बाबाओं का मैं पिछले 4-5 एपिसोड से जिक्र कर रहा हूं। ये वही बाबा जिनके स्टिकर, पोस्टर, विज्ञापन आपको सार्वजनिक शौचालयों में, ट्रेन के जनरल बोगी के डिब्बों में, ट्रेन के किसी भी बोगी के बाथरूम में चिपके हुए मिलेंगे। सब में फोन नंबर दिए होंगे, सब में शर्तिया इलाज होगा। इलाज काहे का? सब रिलेशनशिप से रिलेटेड। मैं बार बार इनके स्लोगन, इनके जो पोस्टरों में, इनके स्टिकर्स में जो जो लिखा होता है वो बता चुका हूं। बाकायदे लिंक में 4-6 पोस्टर इकट्ठा करके आपको दे चुका हूं। ताजा मामला है तो जनवरी 2022 का, लेकिन इसका खुलासा 2 दिन पहले हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में 22 जनवरी 2022 को एक पति पत्नी अपने परिवार वालों के साथ महिला थाने में उपस्थित हुए। पीड़ित महिला, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, जनवरी 2022 को जब वो महिला थाने में उपस्थित हुई अपने पति के साथ, वो अपने हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट लेकर आई थी। उसने ये बताया कि हमारी शादी के कुछ दिन हो गए हैं, करीब साल भर। हमें चूंकि कोई संतान अब तक नहीं हुई है, तो परिवार वालों के दबाव में मैं और मेरा पति अपने डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर ने किसी गायनिकोलॉजिस्ट को रेफर किया। गायनिकोलॉजिस्ट ने डिटेल में जांच की। जांच करने के बाद उसने जांच रिपोर्ट में बताया कि थोड़ी परेशानी है लड़की के साथ, और यह भी बताया कि इसके 2 एबॉर्शन हो चुके हैं। डॉक्टर ने जब यह बताया पति की उपस्थिति में पीड़ित बालिका से, वो गश खाकर गिर पड़ी। पति उससे पूछता रहा, क्या बात है, अबॉर्शन क्यों कराया, क्या है, शादी के पहले किससे संबंध था। ये बात लाजमी है, होनी भी चाहिए। लड़की ये कहती रही कि नहीं, ये बात गलत है, डॉक्टर की जांच पड़ताल में कुछ गलती हुई है, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। वो बात को छिपाना चाहती थी, वो बात को बताना नहीं चाहती थी। वो एक अज्ञात भय के डर से कुछ भी जिक्र करना उसके लिए उस समय संभव नहीं था। पति ने जाकर घर के सभी बड़े बुजुर्गों को बताया और यह भी कहा कि कहां किस लड़की से मेरी शादी हुई है। लड़की के घर वालों को बुलाया गया, मायके वालों को, उसके मां बाप को बुलाया गया। सारे लोग आए, घर में उनकी आंतरिक पंचायत हुई। लड़की को भी बुलाया गया। तब लड़की ने कहा कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वो मैं डर की वजह से, धमकाने की वजह से, जो एक वो होता है जिसे तंत्र मंत्र के डर से मैं नहीं बता रही थी। लोगों ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो दोनों लोगों का परिवार मिलकर तुम्हें माफ करेगा, और अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो हम उसकी शिकायत पुलिस में करेंगे। हम चाहेंगे कि पुलिस सही सही सारी बात का
पता लगाकर दम ले या पता लगाए, ताकि हम सब लोगों का मन बिल्कुल ठीक ठाक रहे। उसने ये बताया कि उसके गांव में एक लाल बाबा जी तांत्रिक हैं। उनका नाम है लाल बाबा तांत्रिक। उनके कई नाम प्रचलन में थे, जैसे लाल बाबा उर्फ देव नारायण उर्फ देवदास। लड़की ने बताया कि वो सिरोही जिले के रहने वाले थे लाल बाबा तांत्रिक, और उनके चाची चाचा के पास आते थे। चाची चाचा में आपस में अनबन रहा करती थी। बाबा ने इस बात की गारंटी दी कि हम ऐसा वशीकरण मंत्र चलाएंगे या ऐसा वशीकरण मंत्र करेंगे या ऐसी वशीकरण की पूजा करेंगे कि चाचा चाची में प्रेम हो जाएगा, प्रेम वापस आ जाएगा। बराबर वो घर पर आने लगे, उनकी सेवा शुश्रूषा उनकी चाची जी करने लगी। चाचा जब बाहर होते थे, अधिकतर समय तांत्रिक तभी घर पर आते थे। बात होते होते कुछ ऐसी हुई कि उसे कुछ गोलियां भभूत बताकर या भभूत की शक्ल में या भभूत की आड़ में नींद की गोलियां चाची दे दिया करती थी। कारण चाची को यह कुछ जानकारी थी कि वो अपने साथ पढ़ने वाले किसी लड़के से शादी करना चाहती है। उन्होंने कहा, बाबा उस लड़के के ऊपर भी वशीकरण मंत्र चला देंगे, और फिर घर वाले जब उसके यहां सजातीय था, वो कोई उसमें ऐसा नहीं था कि उसका कोई प्रेम संबंध रहा हो, लेकिन जैसे लड़कियां या बच्चे बताते हैं कि सब फला की तरह अगर लड़का हो तो हम शादी करेंगे, इस तरह के किसी रेफरेंस में चाची ने ये बात पकड़ ली। दरअसल असली बात ऐसी नहीं थी कि वो किसी लड़के को चाहती थी या लड़के से शादी करना चाहती थी या चाची से कभी जिक्र किया हो। चाची चालाक थी, चतुर थी। चाची ने उस बात को पकड़ लिया कि अब की बार जब लाल बाबा महाराज तांत्रिक महाराज आएंगे तो हम तुम्हारी भी तंत्र पूजा कराएंगे। तांत्रिक जी आज आते थे, थोड़ी देर कुछ अपना दाएं बाएं जो ड्रामा नाटक नौटंकी करते हैं वो लोग वो करते थे, और प्रसाद के नाम पर एक डिब्बी में से निकाल कर वो कुछ राख दे देते थे। कहते थे, बच्ची इसको खा लो। खाने के तुरंत बाद उसे नींद आने लगती थी। चाची तांत्रिक और बच्ची को यानी पीड़िता को एक कमरे में बंद कर देती थी कि महाराज अच्छे से तंत्र क्रिया करिए ताकि इसकी जल्दी शादी हम उसी लड़के से करा सकें। लाल बाबा उसके साथ बलात्कार करते थे। उसके तुरंत बाद, उनके जाने के तुरंत बाद, चाची उसे कुछ टेबलेट्स दिया करती थी। लड़की के पूछने पे कि भाई ये अभी तो तंत्र मंत्र करके गए हैं, शरीर में दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं, लड़की बालिग थी, 20-21 साल की थी, 19-20 साल की थी जब उसके साथ ये हुआ था, और मोबाइल था उसके पास, सब कुछ वो मोबाइल पर देख समझ सकती थी। उसे समझ में आ गया उसके साथ क्या हुआ है। उसने चाची से नाराजगी व्यक्त की और ये भी कहा कि मैं सबको बताऊंगी। तो उसे वही टेबलेट्स दिया करती थी ताकि वो प्रेग्नेंट न हो, या अगर प्रेगनेंसी आ गई है तो टर्मिनेशन हो जाए।
बाबा को उन्होंने फौरन बताया कि इसको, लड़की को पता लग गया है कि तुमने क्या किया है, और ये बहुत नाराज हो रही थी। बाबा फौरन लौट के पुनः चाची के पास आ गए और लड़की को बुलाया। उसने कहा, खबरदार, अगर किसी से जिक्र किया तुम्हारे पूरे खानदान को नष्ट कर दूंगा, बैठे बैठे एक फूंक इधर मारूंगा, एक फूंक उधर मारूंगा, सब मर जाएंगे, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नौजवान लड़की थी, उसके मन में भय आ गया। बाबा ने जैसे ही देखा कि ये हमारे कब्जे में आ गई, भयभीत हो गई, डर गई। बाबा ने फिर जल्दी ही दूसरा राउंड लगाया और फिर उसके साथ वही किया। फिर चाची ने उसे वही गोलियां दी जो बाजार में गर्भ निरोधक गोलियों के नाम से जानी जाती हैं। पीड़िता मारे डर के, मारे भय के, तंत्र मंत्र की विद्या के का जो भय दिखाया तांत्रिक बाबा ने, वशीकरण बाबा ने, उससे इतना डर गई कि वो विरोध नहीं कर सकी, किसी को बता भी नहीं सकी, नाम भी नहीं ले सकी। तांत्रिक बाबा और, जिसको कहते हैं, और खुल गए। अब उन्हें किसी का डर भय नहीं था। अब वो महीने में 3-4 दिन चाची जी के लिए पूजा करने आने लगे। चाची चाचा का मेल तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें ये बालिका मिल गई। देखिए, मैंने पिछले सारे अपराध के ऐसे इंसिडेंट्स में जिनमें ये वशीकरण वाले तांत्रिक बाबा इन्वॉल्व हैं, उसमें ये बताया है, अभी कल वाले में बताया है, परसों वाले में बताया है कि ये तांत्रिक महिलाओं और बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं, बर्बाद करते हैं, परेशान करते हैं, उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। यही इस वशीकरण वाले लाल बाबा तांत्रिक ने किया उस बच्ची के साथ। और ये सही था कि 2 बार प्रेगनेंसी के बाद वो एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जो कॉमन या जो प्रचलन की दवाइयां हैं, वो चाची को दे जाते थे कि इसे खिला देना। और उस मेडिकल रिपोर्ट में जो 2 बार प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की बात आई थी, वो यही बात थी। घर वाले इसी बीच में उसकी शादी ढूंढ रहे थे और उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद जब वो 20 साल की थी या 19 साल कुछ महीने की थी, घर वालों ने शादी कर दी और वो अपने ससुराल चली गई। साल भर तक जब उसे कोई बच्चे नहीं हुए, तब दोनों परिवारों के दबाव में, दोनों का मतलब दोनों, लड़का लड़की दोनों परिवारों के दबाव में, पति उसे मेडिकली टेस्ट कराने गया। तब ये बात पता लगी। महिला थाना के पदाधिकारी ने जब ये सुना, उसके भी होश फाख्ता हो गए। फौरन एक एफआईआर तांत्रिक लाल बाबा के विरुद्ध लिखी गई। बात जनवरी की है, 22 जनवरी 2022 की। धीरे धीरे, अब चूंकि एफआईआर इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, दूसरा, एफआईआर की एक कॉपी कोर्ट जाती है, तीसरा, एफआईआर जो लिखी जाती है वो अखबारों में कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट भी होती है। धीरे धीरे उस समाज को पता लग गया कि यहां पर रहने वाले इस बाबा ने ऐसा किया है। समाज के लोगों ने कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के यहां ज्ञापन देना शुरू किया कि बाबा को गिरफ्तार किया जाए। ज्यादा जोर हुआ तो महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज ने बाबा की गिरफ्तारी पर 8,000 रुपए का इनाम घोषित किया। फिर भी कुछ पता नहीं लगा। जितने मठ
मंदिर, बाबाओं के ठिकाने, इस तरह के जो इनफेमस बाबा, एक बड़ी टीम बनाई गई एसआईटी की, खोजबीन करने लगी। फिर 6 महीने बीत गए, लेकिन बाबा पकड़ा नहीं गया। समाज ने फिर एक आंदोलन किया। फिर उसी तरह बड़ी संख्या में लोग पुलिस महानिदेशक कार्यालय और कमिश्नर के कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिन दिन भर करने लगे कि बाबा अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। इस पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक क्राइम जयपुर ने आरोपी तांत्रिक लाल बाबा की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया। पुलिस ढूंढती रही। पुलिस को का पता लगना मुश्किल हो रहा था कि आखिर बाबा गया कहां। बहरहाल पुलिस ने फाइनली जूनागढ़ के अखोदर पुलिस थाना क्षेत्र के केशोद स्थित मां काली के मंदिर से तांत्रिक लाल बाबा पुजारी को या तांत्रिक लाल बाबा को गिरफ्तार किया। बाड़मेर की पुलिस ने जूनागढ़ पुलिस के सहयोग से मां काली मंदिर से लाल बाबा को हिरासत में लिया। पूछताछ में सामने आया कि ये इतने दिनों कहां कहां रहा। एक बात मैं और बता दूं कि पुलिस ने जितनी इसमें मेहनत की, वो किन किन स्कूल, किन किन मठों में और किन किन जगहों पे वो नहीं गए। पुलिस के ऑफिशियल अभी 22 दिसंबर को जब इसका खुलासा हुआ, 27 दिसंबर को, तो पुलिस ने अपने ऑफिशियल प्रेस नोट में लिखा कि कई टीमों ने लाल बाबा के ठिकाने बगीची आश्रम वेलागिरी, अनादरा जिला सिरोही, डांगीवाड़ा पोस्ट डाल, तहसील सलूम्बर उदयपुर, झल्लारा उदयपुर, अंबाजी अहमदाबाद, बोकारो झारखंड, बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, आबू रोड, इन जगहों पर जो इस तरह के बाबा लोगों के ठिकाने थे, मठ थे, मंदिर थे, पुलिस ने हर जगह ढूंढने की कोशिश की थी। इतनी टीमों ने इतनी जगह, करीब ऑफिशियल प्रेस नोट के हिसाब से पुलिस ने 10 से 12,000 किलोमीटर तक की यात्रा की थी इस फर्जी, ढोंगी, व्यभिचारी तांत्रिक बाबा की गिरफ्तारी के लिए। ये लाल बाबा डांगीवाड़ा पोस्ट डाल, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर का रहने वाला था। जैसे ही इसको पता लगा कि महिला थाने में इसके विरुद्ध एफआईआर लिखी गई है, इसने पहला काम किया कि दाढ़ी मूछ कटवा दी, बाल बनवा दिए, जीन्स पहनने लगा, काले रंग का चश्मा लगाने लगा। पुलिस के पास जो फोटो थी वो साल भर पहले की थी। कम्युनिटी में फोटो में पहले वाली और बाद वाली दोनों डाल रहा हूं, आप देखिएगा कितना अंतर आ जाता है। शायद इसी वजह से पुलिस इसे ढूंढ नहीं पा रही थी। ये दरअसल मंदिरों की तलाश कर रहा था जहां ये आराम से बैठकर फिर वही सब काम शुरू करे जो काम करके ये उस बच्ची के साथ वहां से आया था। ढूंढते ढूंढते इसे अखोदर पुलिस थाना क्षेत्र के केशोद की काली मंदिर में वो ठिकाना मिल गया। जब वो मंदिर में पहुंचा तो लोगों ने बताया कि यहाँ के पुजारी जी जो यहाँ पूजा पाठ करते थे, बहुत उम्र हो गई थी, अस्वस्थ हो गए थे, वो अपने घर चले गए। इस समय
यहाँ पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं है। फौरन उसने वहीं पर धूनी रमा ली। वो मंदिर संभालने लगा, पूजा पाठ करने लगा, साथ ही साथ हैरान परेशान लोगों की नाड़ी भी देखने लगा। इसके साथ कुछ जो देशी दवाइयां हैं वो भी लोगों को देने लगा। जो आयुर्वेद की दवाइयां होती हैं, कुछ जड़ों से, बीजों से, पत्तियों से तैयार दवाइयां हैं। 2-4 शिष्य रख लिए जो ये दिन भर उस मंदिर में ये दवाइयां कूटा पीसा करते थे, गोलियां बनाया करते थे, लोगों को दिया करते थे। पुलिस एक बार ढूंढते ढूंढते गई थी, लेकिन इसको कतई नहीं पहचान पाई। पुलिस के दिमाग में ये था कि ये भाग के कहीं किसी जगह रह रहा होगा, छोटे मोटे कमरे में रह रहा होगा, मंदिर के किसी कोठरी में रह रहा होगा। वहां गई थी, लेकिन ये तो वहां का महंत था। इसने जो अपने नाम बदले थे वो नाम भी आप देख लें। देवनारायण उर्फ देवदास, उर्फ चुन्नीलाल, उर्फ वीरदेव, उर्फ शंकर राम, उर्फ किशोर दास। जिन जिन मंदिरों में ये तलाशने गया था कि हमें कहाँ की गद्दी मिल जाए, इन सभी मंदिरों में इसने अपने अलग अलग नाम बताए थे। पुलिस इसे लेकर हर उस जगह गई जहां जहां इसने अपने आप को रहना बताया था। 11 महीने बाद 27 दिसंबर 2022 को पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। तब दुनिया के सामने इसका असली चेहरा आया और लोग ये समझ पाए कि ये वही वशीकरण वाले बाबा हैं जो हर मर्ज का शर्तिया इलाज करते हैं, संबंधों वाले, रिलेशनशिप वाली समस्याओं का इलाज करते हैं। आज की घटना। अब आज की घटना में इन बाबाओं के बारे में बताने को कुछ नहीं बचा। मैं पिछली 3-4 घटनाओं में इन वशीकरण बाबाओं के बारे में सब बता चुका हूं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका पीआर सेल, इनके पैकेजेस कि साहब 2 दिन में अगर आप जिसे चाहते हैं वो नहीं मिलेगी तो पैसे वापस। आप 2 दिन में चाहते हैं तो 10,000 रुपये, 5 दिन में चाहते हैं तो 5,000 रुपये, और जल्दी चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। फोटो भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मिस्ड कॉल कर दीजिए, अकाउंट नंबर साथ साथ भेजते हैं, फला पैकेज का इतना पैसा भेज दीजिए, शर्तिया इलाज। तो इसलिए इनके बारे में बताने को कुछ बहुत रह नहीं गए। मैं एक दैनिक अखबार में उस पीड़िता की आप बीती या उसका अपना बयान, चूंकि ये उसका अपना बयान है और बाकायदे अखबार में यानी न्यूज़पेपर में यानी समाचार पत्र में उसका बयान एज सच छपा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं आपको भी एज सच ही बताऊं जैसा उसने बताया है। शब्दों के हेर फेर में बात का बतंगड़ होता है, अर्थ का अनर्थ होता है। पीड़िता ने बताया कि बाबा अपना शिष्य या अपनी शिष्या बनाने के लिए एक माला गले में डालते थे और जिसने वो माला पहन ली वही उनके शिष्यत्व को प्राप्त होता है। लड़की कहती है कि मेरे भी गले में सबसे पहले जब वो चाची से मिलने गए थे तो उन्होंने एक माला पहनाई थी और ये कहा था कि इस माला को कभी उतारना नहीं, ताकि कहीं भी देखने पर ही पता लग जाए कि ये उनकी शिष्य है। तांत्रिक बाबा हवन व धूप करता था। तांत्रिक खुद की जीभ पर मिश्री रखकर शिष्यों को खिलाता था। शिष्यों को वश में करने के लिए गले में माले का पहनना बहुत जरूरी था।
मुझे भी उसी समय उसने, जब वो चाची के यहाँ आया था, गले में पहनने के लिए माला दी थी। मैं कभी कभी माला उतार देती थी, इस पर वो बहुत नाराज होता था। उसने प्यार से मेरा नाम भी बदल दिया। इसके बाद लाल बाबा तांत्रिक उसके द्वारा रखे हुए नाम से ही मुझको बुलाता था। शादी के बाद नाम की अंगूठी भी उसने मुझे दी थी। ये अंगूठी चांदी की थी और अंगूठी पर खुद के द्वारा रखे नाम का पहला इंग्लिश शब्द लिखवा कर दिया था। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि ये अपने पति को पहना देना, लेकिन मेरे पति ने वो अंगूठी नहीं पहनी। मैंने बताया कि हमारे बाबा हैं इस तरह से और तंत्र मंत्र करते हैं। जैसे ही मैंने उनको दी, वो अंगूठी उन्होंने कूच कर, तोड़कर नाली में फेंक दी। जब उन्हें पता लगा कि मेरे गले में उनके द्वारा ही दी गई हुई माला पहनाई हुई है, मेरे पति ने वो माला भी तोड़कर फेंक दी थी। शादी के 10 दिन बाद ही उसने फोन करके मुझे बुलाया। मैं नहीं गई। मई 21 में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद एक बार तांत्रिक चाचा चाची के पास आया था। तब उन्होंने मुझे और मेरी पति को बुलाया था। हम लोग नहीं गए और कभी न जाने का फैसला हमने कर लिया था। उसी के बाद जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई अपने पति के साथ, तब मेरे पति को इस बात का पता चला कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो किस्सा गोई परिवार के लोगों से, मित्रों से, सुधी श्रोताओं से, जिम्मेदार लोगों से, जो कोई भी इसे सुन रहे हैं, कभी भूल कर भी इन वशीकरण वाले बाबाओं के झांसे में मत आइए। हो सकता है टेलीफोन से आपको आपके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें बता दें, लेकिन ये किसी भी तरह से संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना जबरदस्त जमाना है। इनका जो पीआर सेल है, नंबर लेते ही उसको तुरंत ट्रू कॉलर पर डाल के नाम देख के, और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उपलब्ध सारी जानकारी इकट्ठा करके, तब वो फोन करके आपको छोटी मोटी बातें, पिता का नाम, आपका नाम, उम्र, ये सब हो सकता है आपको बता दें। लेकिन ये उनकी ट्रिक है, ये उनका झांसा है, ये उनका चारा है मछली को फंसाने का। कभी मत पड़िएगा। और अपनी किस्सा गोई परिवार की महिला सदस्यों से, लड़कियों से मैंने कई बार अनुरोध किया, मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, भाई ये तो मतलब कुछ भी करा सकते हैं। भारत पाकिस्तान या भारत चीन का जो टेंशन है इतना, ये वहाँ के जो सरबराह हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, उन पे वशीकरण क्यों नहीं चला देते? सेना पे वशीकरण क्यों नहीं चला देते? समस्या का समाधान हो जाएगा हमेशा के लिए। बहुत ज्यादा क्लेम करें तो इन्हें यही सब काम सौंप देना चाहिए। समस्या को जड़ समूल से क्यों नहीं नष्ट कर देते? ये वशीकरण में दें, वो उल्टा पलटा बोलना बंद कर दे, नमस्कार करे, दुआ बंदगी करे, दंडवत करे, समस्या का समाधान हो जाए। इसलिए कभी इनके झांसे में मत आइए। इन फोन नंबर्स को कभी ट्राई भी मत करिए। आप मिस्ड कॉल करेंगे, दूसरे नंबर से कॉल आ जाएगी, आपके मन की बातें बताने लगेंगे। आपको लगेगा करे ये तो अंतर्यामी बाबा हैं, ये तो मेरे बारे में सब जान गए। अरे इतनी जबरदस्त मेडिकल फैसिलिटीज आ गई हैं हमारे देश में। आप अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर चले जाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलेंगे।
आपके कोई संबंधों में कोई दरार है, तमाम सरकारी एजेंसीज हैं, तमाम काउंसलिंग सेंटर्स हैं, इंटरनेट पे तमाम काउंसलिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं। संपर्क करिए, बात करिए, अपने लोगों से बात करिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। परिवार के जिम्मेदार लोगों से बैठकर बात करिए, बुजुर्ग महिलाओं, बुजुर्ग पुरुषों से बात करिए, आपको समस्या का समाधान बताएंगे। ये बाबा कौन होते हैं आपकी समस्या का समाधान करने वाले? और ये इतने ही काबिल होते तो इस पोस्टर पर अपना नंबर और नाम छपवाते फिरते। इनको कोई जगह नहीं मिली है। ये केवल शौचालयों में और सार्वजनिक शौचालयों में अपना प्रचार क्यों करते हैं? कभी दिमाग लगाकर सोचिएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नाबालिग से रेप मामले में 10 माह से फरार चल रहे आरोपी लाल बाबा पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पंजीबद्ध होने के बाद में अनुसंधान लगभग पूर्ण हो गया। उसमें पीड़िता के बयान, मेडिकल और जो अन्य औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो चुकी। लाल बाबा के विरुद्ध जुर्म पूरा प्रमाणित है। क्योंकि हमारे तमाम प्रयासों के बाद भी वो मिल नहीं पाया, तो हमने इसे इनाम भी घोषित करवाया और पुलिस मुख्यालय ने उस पर राशि बढ़ाकर अब 25,000 रुपये का इनाम उस पर घोषित करा है। इस संबंध में अगर कोई और इन्वॉल्व है, जैसे 2 अन्य लोगों के नाम आ रहे हैं, तो उस संबंध में नए सिरे से जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं। वो इस संबंध में भी जांच कर रहे हैं। उसको ढूंढने के लिए हर संभव हमने प्रयास किए। हमारे 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगभग 1 माह तक जहाँ भी संभव होता वहाँ दबिश दिए घूमे हैं, जंगलों में, मठों में, सब जगह, पर दुर्भाग्यवश हमें कोई सुराग नहीं मिल पाया। इससे पहले आरोपी पर 8,000 रुपए इनाम घोषित था। मामला बाड़मेर जिले के महिला थाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।